इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि इंडिया भी सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा है। आपको पता है मौलाना फजल रहमान हैं, उन्होंने भी असेंबली के अंदर तकरीर की थी। उन्होंने पार्लियामेंट के ये बात कही है कि इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और यहाँ पे हम लोग कर्जे मांग रहे हैं भिखारियों की तरह। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की, तो इसी वजह से है ना, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन इतनी है। वहाँ पे हर चीज दौर के साथ साथ वो लोग अपग्रेड कर रहे हैं चीजों को। यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे अभी भी पुराने दिमाग चल रहे हैं। खाओ माँ कसम। यहाँ पे अगर एक छोटे से घर में भी जाओगे ना, 4 बच्चे आपको मिलेंगे लाजमी। 2 बहुत कम मिलेंगे, 4 ज्यादा मिलेंगे। अगर 4 नहीं भाई, अभी मैं आपको एक हफ्ता पहले की बात बताता हूँ। एक अंकल हैं, उनकी उम्र भी 50 साल है, 19 बच्चे, एक शादी में से 19 बच्चे पैदा किए। यार ये तो ये रिकॉर्ड बने हुए। जय हिंद दोस्तों, मैं यूजर, आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो कंपैरिजन टीवी का वीडियो है और इसमें जो पाकिस्तान के एक लीडर है मौलाना फजलुर रहमान, जिसे पाकिस्तान में डीजल के भी नाम से जाना जाता है, उन्होंने पाकिस्तान की असेंबली में खड़े होकर ये बयान दिया है कि आखिर क्या बात है कि पाकिस्तान और भारत जो एक साथ आज़ाद हुए तो आज भारत जो है वो सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है और वही दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो अभी भी भीख मांग रहा है। तो इसी बयान को लेकर ये जो कंपैरिजन टीवी वाले भाई साहब है, जिनका नाम हसनैन खान है, इन्होंने पाकिस्तान की आम आवाम को यही बात पूछी है कि आखिर क्या वजह है कि भारत सुपर पावर की रेस में है और वही दूसरी तरफ पाकिस्तान भीख मांग रहा है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान की आम आवाम ने क्या जवाब दिया है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इंडिया आने वाले वक्त का सुपर पावर है भाई देखें, इंडिया की आप इकोनॉमी आप उठा के देखें तो उसने 92 के अंदर इम्पोर्टेड चीजें जो हैं वो उसने मंगाना शुरू करी। उससे पहले उसकी इम्पोर्ट बंद थी 90 के अंदर, 92 में। हाँ 90s के अंदर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, सबसे बड़ी गाड़ी जो होती थी वो मारुति होती थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठा करता था। वो सबसे हाई क्लास गाड़ी कहलाती थी। वो हमारे यहाँ समझ लो वो मरगला है, जो हमारी मरगला है वो वहाँ की मारुति होती थी, जिसमें हाई क्लास जो हाई प्रोफाइल लोग थे वो उसमें ट्रैवल करते थे। हमारे यहाँ तो समझ लो कि हमारे यहाँ तो एक से एक बढ़ के गाड़ियां हैं। यहाँ पर समझ लो कि जितने भी बड़े प्राइम मिनिस्टर है, छोटे छोटे जो एमपीएस है, एमपीएस के पास भी आप उठा के देखो तो तकरीबन समझ लो 12-12 करोड़ रुपए की गाड़ियां उनके पास। अभी भी आप उसका रिसर्च करो तो ये चीजें कहाँ से आ रही हैं। मतलब समझ लो कि एमपी और मिनिस्टर और इतना बड़ा तबका जो है ये अमीर से अमीर होता जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? और अवाम गरीब से गरीब, अवाम गरीब से गरीब होती जा रही है। आप इस चीज को कंपैरिजन तो करो, आपको सब चीजें सामने आ जाएंगी कि आप हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। मौलाना फजल रहमान ने पता है क्या बात की है? मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कही है कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। भाई उन्होंने कही है, उन्होंने सही कही है, लेकिन अभी तक बना नहीं है ना, बनने जा रहा है। लेकिन उसी रास्ते पे और बन जाएगा, उम्मीद नजर है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ आपको पता है कितनी है? 8%, 7 से 8% के करीब है। पाकिस्तान की 3% है। तो भाई जाहिर सी बात है, दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की, तो इसी वजह से है ना, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन इतनी है। वहाँ पे हर चीज दौर के साथ साथ वो लोग अपग्रेड कर रहे हैं चीजों को। यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे अभी भी पुराने दिमाग चल रहे हैं। यहाँ पे कब्जा माफिया नहीं खत्म हो रहा, पहले टैक्स के चोर यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर चीज के ना 2 नंबर यहाँ पे हो रही है। तो आप कैसे सीधा करोगे? देखो, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ये आपने सुनी होगी मिसाल, ठीक है। तो भाई ये इसी वजह से हमारे मुल्क का बुरा हाल है। और इंडिया इसलिए अपग्रेड कर रहा है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बहुत है। अगर वहाँ कचरा है ना तो वहाँ पे साफ लोग भी ज्यादा हैं। पाकिस्तान के अंदर आप कह रहे हो 30% खराब लोग होंगे, 70 अच्छे होंगे, सही है। तो इंडिया के 70% और पाकिस्तान के 70% के ना जमीन और आसमान का फर्क आएगा। भाई यही फर्क है कि वो जल्दी स्टैब्लिश हो रहा है और हम नहीं हो पा रहे। हम लोग एक जगह आगे रुक गए, हमारे दिमाग बंद हो गए पैसों के चक्कर में। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? वो भी, उनका भी तो कुछ ना कुछ इसके अंदर दखल अंदाज है ना। कुछ नहीं करती। पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत काम करती है, इंडिया की गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती। आप हिस्ट्री उठा लो, आप चेक कर लो। कैसे? भाई इतना बड़ा इंडिया है, वो क्या करेंगे? खाक करेंगे। वहाँ की अवाम के अंदर यूनिटी है, यहाँ की अवाम में यूनिटी नहीं है। और गवर्नमेंट जितनी पाकिस्तान की काम करती है उतनी किसी मुल्क की गवर्नमेंट काम नहीं करती। हर चीज पे तो गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है। लॉ बनाते हैं, उसके लिए भी आप कह रहे हो कि जाके पकड़ो, क्यों नहीं पकड़ ले? लॉ बना दिया उन्होंने, वो लॉ को इम्प्लीमेंट कराना भी तो जरूरी होता है ना। इम्प्लीमेंट तो भाई अवाम का फर्ज है ना। अब मैं एक एक के घर पे आके थोड़ी बोलूंगा।
अब आप खुद सोचो, किसी का वलीमा है, उसने दावत दे दी सबको, सही है, उसके बाद उसके वलीमे में कोई भी नहीं आया, वो बोले मेरे को घर से आगे लेके जाओ, तो उसके बाप का नौकर थोड़ी है घर से आगे लेके जाएगा, उसको खाना खिलाएगा। एक चीज बोल दी आपको, खत्म, आपने फॉलो करना है, रूल है, लॉ है। पाकिस्तान की हालत क्या बेहतर जो है ना, हम अपने अपने अंदर ही देख लेना, हम सभी गलत हैं ना। कैसे गलत है? पब्लिक के अंदर क्या गलती है जो सुधरनी चाहिए? अभी मैं आपके सामने एक जाते हुए का जो है ना 1000 का नोट गिर जाता है, आप उसको बुला के ये आवाज दे के ये नहीं दोगे 1000 रुपए का नोट गिर गया, आप अपनी जेब में रख लोगे, तो हम खुद गलत हैं, तो फिर कैसे हालत सही होंगे? लेकिन 1000 का नोट देने वाले लोग भी तो मौजूद है, सब तो नहीं रखते जेब में। देने वाले जो है ना वो बहुत कम है, मगर छीनने वाले ज्यादा है, छीनने वाले ज्यादा है। वैसे ओवरऑल आपको क्या लगता है पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है? क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो इंडिया इस टाइम पे सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हो, सुपर पावर बन रहा है इंडिया। मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट में ये स्पीच में ये बात कही, इंडिया सुपर पावर बन रहा है और यहाँ पे हम लोग $1 बिलियन के कर्जे के लिए भीख मांग रहे हैं। तो डिफरेंट आप क्या समझते हैं, इंडिया क्यों सुपर पावर बन रहा है, इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है? इंडिया में सपोर्ट भी है। मैं एक इंडिया का प्रोग्राम देखता हूँ, जो एक बिजनेसमैन है, वो गवर्नमेंट बिजनेसमैन नहीं है, शार्क टाइम शार्ट टाइम, जो वो लोगों को जब आप अपना उनके आगे अपना सजेशन रखो कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, उनको पॉलिसी बताओ, इसमें इतना प्रॉफिट, और वो मदद करते हैं, उनको इन्वेस्ट करते हैं पार्टनरी के तौर पे। अगर इधर भी जो पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी अगर इस तरीके से करने लग जाएं, एक प्रोग्राम बना लें। अब जैसे अब मेरे पास एक हुनर है, तो मैं अगर हुनर उनके आगे रखूं, वो उसमें इन्वेस्ट करें 10%, 5%, 25%, वो मेरे पार्टनर बन जाए, तो मैं भी एक बिजनेसमैन बन जाऊंगा ना। पाकिस्तान का भी शार्क टाइम खुला था, आपको पता है, लेकिन उसमें 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलती है। लोग गए वहां पे बहुत सारे, लेकिन 20-30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट भी नहीं देते वो। भाई लेके भी तो भाग जाते हैं ना लोग बहुत से। इधर तो ज्यादातर तो पाकिस्तान में 2 नंबरी ज्यादा हो गई है, फ्रॉड से वो डरते जाहिर इन्वेस्टर। 2 नंबरी ज्यादा हो गई है ना, अभी तो क्या कर सकते हैं। देखो, जो चीज शुरू से पहले दिन से बिगड़ी भी हो ना, उस चीज को आप 2-4 सालों में सही नहीं कर सकते। बदलाव हमसे आएगा, हम बदलेंगे तो काम बदलेगा। वैसे ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान की बस लास्ट क्वेश्चन है, ये बताएं कि इकोनॉमी का अगर डिफरेंस समझें, क्या डिफरेंस है? दोनों कंट्री एक साथ आज़ाद हुई, दोनों कंट्रियों में सेम किस्म के लोग रहते हैं तकरीबन, तो क्या वजह है कि एक कंट्री है दुनिया की वर्ल्ड की फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक कंट्री ऐसी है कि वर्ल्ड की लोएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है? यार मेरे हिसाब से तो, मैंने जहाँ तक अपना माइंड है, मेरे कहने का मकसद ये है, इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं है। इकनॉमी आप कह सकते हो कि बहुत बेहतर है, हमसे बहुत बेहतर है। वजह उनके शेयर्स देखो, या वो लोकल बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया जाता बिजनेसमैन को, ज़्यादातर खींचा जाता है। अगर मुझे तकलीफ हो रही है बिजनेस के हवाले से, मैं किसके पास जाऊँ अपनी कंप्लेन करने? जिसके पास भी जाऊँगा वो 50-60 हज़ार रुपये मेरे से लेकर मेरी कोई भी सुनवाई नहीं होगी, मसले का हल यहाँ पे कोई भी नहीं करता, ठीक है। वहाँ की जो आप बात करें इकनॉमी इस वजह से अच्छी है भाई, से वो दिखा रहे हैं अच्छी है। अगर वहाँ पे आप देखो ना, बहुत गुर्बत है, पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है, ये सच है, रियलिटी वो लोग दिखाते नहीं। अभी बीच में अमेरिका का जो प्रेसिडेंट वहाँ पे विजिट करके आया था, वहाँ पे जिस रूट से उसका गुजर तक चारों तरफ से दीवारें खड़ी कर दी गई थी। ये बहुत मशहूर टॉपिक है, अगर आपको नहीं यकीन तो सर्च कर लेना गूगल से। हाँ, वो मैंने देखा था झुग्गियों वाले जो मामला थे, लेकिन झुग्गियां तो यहाँ पे भी बनी हुई है, तो हर जगह भी झुग्गियां बनी हुई हम छुपाते नहीं है ना, कहने का मकसद ये, उन्होंने छुपा के अपनी इमेज अच्छी बनाई हुई है। आपको पता है अमेरिका सुपर पावर है, वहाँ पे भी हजारों लाखों लोग रोडों पे सोए हुए थे। कहने का मकसद ये है ना, अमेरिका में जितना क्राइम है वो कहीं पे भी नहीं है, सही है, लेकिन अमेरिका बहुत अच्छा है। वजह उनकी भाई पॉलिटिक्स सारा गेम है, वो दुनिया में राज पॉलिटिक्स से कर रहे हैं। हर किसी जो भी ऊपर जा रहा होता है, पॉलिटिक्स पे नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं, टेक पे कर रहे हैं। दुनिया को उन्होंने जो कुछ दिया ना, उस वजह से राज कर रहे हैं। पॉलिटिक्स तो दुनिया के हर कंट्री में होती है, वो जो कुछ आप दुनिया को दोगे तो आपको उसका कुछ मिलेगा रिटर्न, तो उससे दुनिया के अंदर इंसान मजबूत होते हैं। भाई माइंड सेट की बात है। मेरा जो मानना ये है, तरक्की में अगर आप जाओगे तो चाइना सबसे आगे, तरक्की के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से चाइना सबसे वर्ल्ड वाइड अभी चल रहा है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि किस तरह के जाहिल पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, एक बंदा बात कर रहा था कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है और इसीलिए भारत तरक्की कर रहा है। तो इन गधों को कौन समझाए? अगर आबादी के हिसाब से अगर देश तरक्की करते तो फिर तो भाई जापान, सिंगापुर, जो कि पाकिस्तान से आज सालों आगे निकल चुके हैं, वो देश तो काफी पीछे रहना चाहिए था। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान आज दुनिया की 4थी या 5वीं बड़ी इकोनॉमी होना चाहिए था, मगर ऐसा क्यों बनी? यही बात जो है इन पाकिस्तानियों के भेजे में नहीं जाती। दूसरी बात, एक बंदा कर रहा था कि भारत जो है वो दिखावा कर रहा है, भारत ऐसा कुछ नहीं है, भारत में बहुत गरीब लोग हैं, झोपड़पट्टी है। तो भाई कौन से ज़माने में आप जी रहे हो? अभी भी वही पिक्चर 90s वाली आप दिखा रहे हो, या वही 90s वाली पिक्चर पता नहीं आप कहाँ से देखते हो। इसीलिए तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ जो बिना पढ़े लिखे नहीं, तो जो पढ़े लिखे हैं वो भी जाहिल है। ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान के नेता जो है, जो पाकिस्तान की सरकार है, वो भारत से भी ज़्यादा बहुत काम करते हैं। हम भी मानते हैं, मगर भाई कौन सा काम करते हैं?
जो दुनिया में कोई नेता काम नहीं करते वही काम पाकिस्तान के नेता करते हैं, और वो काम है भीख मांगने का। दुनिया में इकलौता एक देश ऐसा है जो कि आज़ाद होते ही भीख पर अभी भी चल रहा है भाई।